अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की आखिरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम, दैट इज़ 1.6। बच्चों, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बोर्ड के अंदर एज अ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से आ चुकी है। लॉन्ग तो पिछले 2 साल से चैप्टर में से आना शुरू हुए हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो आप जानते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। सो बड़ी आसान है, जिसमें हमने डायमेंशंस को यूज़ करते हुए एक ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन मालूम करनी है और साथ में उसका यूनिट भी फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ और स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र भी आएगी। फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द एसआई यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इस साइन को ईटा पढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, स्टोक्स साइंसदान का नाम है, उसने स्टोक्स लॉ दिया था। उसमें एक कोएफिशिएंट आता है जिसका नाम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। फॉर अ ड्रैग फोर्स F फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस R मूविंग विद वेलोसिटी V गिवन एस। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई पानी का ड्रॉप है, कोई रेन ड्रॉप है, वो स्फेरिकल है, उसका रेडियस है, उस पर ड्रैग फोर्स लग रही है और क्या मालूम करना है हमें, डायमेंशन मालूम करनी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो देखते हैं गिवन डेटा में क्या क्या हमें दिया गया है। गिवन डेटा में उसने हमें बताया है कि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, पानी का कतरा है कोई इस तरह से, उसकी शेप आप जानते हैं स्फेरिकल होती है। अगर वो टैब के साथ आपने देखा हो, हैंग हुआ हुआ गिरने लगा हो तो इस तरह की शक्ल होती है। इसका रेडियस R है, इस पे जो ड्रैग फोर्स इसे रोक रही है वो ड्रैग फोर्स गिरने से, दैट इज़ FD एंड जस्ट F। रेडियस इसका R है। हमें मालूम क्या करना है, ईटा की डायमेंशन मालूम करनी है। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग गिवन डेटा में, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ड्रैग फोर्स होती है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो होती है 6 पाई ईटा RV। 6 पाई कांस्टेंट, ईटा जो हमें मालूम करना है, जिसकी डायमेंशन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी R, रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल ड्रॉप या स्फेरिकल शेप, एंड V इज द वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग। V ये वेलोसिटी है जिसके साथ ये नीचे गिर रहा है या मूव कर रहा है। हमें इसका ये ईटा, इसकी डायमेंशन मालूम करनी है। सो ये गिवन फार्मूला है जिसमें आप लिख सकते हो ईटा क्या चीज़ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और उसके अलावा R रेडियस ऑफ स्फीयर उसने नहीं लिखा तो फिर भी आप ये लिख लें, V वेलोसिटी है उसकी, F ड्रैग फोर्स है, रोकने वाली फोर्स जो उसे रोक रही है, और 6 पाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये गिवन डेटा में आप लिख सकते हैं जो उसने स्टेटमेंट में दिया था। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है बच्चों डायमेंशन ऑफ ईटा हमें मालूम करनी है, इस कोएफिशिएंट की डायमेंशन मालूम करनी है। फार्मूला वो स्टार्ट में मैंने लिख दिया, F इज इक्वल टू, ड्रैग लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 6 पाई ईटा RV। ये फार्मूला स्टोक्स ने दिया था, जिसके बाकायदा लॉ है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, स्टोक्स लॉ फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। तो बच्चों देखिए सोल्यूशन के अंदर हम बढ़ते हैं। हमें क्या करना है सोल्यूशन में, सबसे पहले यही फार्मूला लिखना है स्टोक्स लॉ का, 6 पाई ईटा RV। फिर मुझे ये फार्मूला बनाना है ईटा के लिए, तो ईटा किसके बराबर आ जाएगा, F, बाकी सारे फैक्टर इधर आ जाएंगे, 6 पाई RV। अब ज़रा देखिए, जब मैं डायमेंशन पुट करूँगा, डायमेंशंस के अंदर कांस्टेंट का किसी किस्म का रोल नहीं होता। तो यहाँ पे कांस्टेंट 6 पाई है, मैं इसको ऐसे सीधा कर लेता हूँ। जब मैं इसे लिखूँगा तो इस तरह से लिखूँगा, F/RV। पाई 6 पाई का कोई रोल नहीं है जब मैं डायमेंशन दर्ज करूँगा। डायमेंशन दर्ज करने से पहले भी आप इनके गिर्द क्या डाल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के, मैं डायमेंशन दर्ज करने जा रहा हूँ इनकी डायमेंशन। तो 6 पाई का कांस्टेंट का पिछली एग्जांपल 1.5 के एंड पे भी लिखा होगा कि जो कांस्टेंट होता है वो इट इज़ नथिंग टू डू विद डायमेंशंस। डायमेंशन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डायमेंशन एनालिसिस मेथड कांस्टेंट के मतलब कुछ भी नहीं बताता, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर इसे 1 का नाम दे लें। अब इसमें जो फोर्स है, क्या उसकी डायमेंशन मैं जानता नहीं, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का फार्मूला लिखिए, F इज इक्वल टू ma
जब डायमेंशन पुट करूँगा तो m की जगह कैपिटल M, a की जगह LT-2, ये f की आ गई। अब इस इक्वेशन में r की चाहिए, r रेडियस है, रेडियस हो डिस्टेंस हो उन सब की डायमेंशन कैपिटल L, वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्मॉल v, और वेलोसिटी की डायमेंशन मैं जानता हूँ डिस्टेंस ओवर टाइम LT-1, यहाँ डायरेक्ट यूज़ करनी है। ये तीनों वैल्यूज़ लाइए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। जब इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ f, r एंड v इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगी डायमेंशन ऑफ ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, f की जगह क्या आ जाएगा, ये देखिए इकट्ठा लिख ले MLT-2, नीचे r की जगह L और नीचे LT-1। जी बच्चों, अब इन सबको इकट्ठा करना है, सबको ऊपर ले जाइए, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें। L ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, और T-1 है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ये लिखा। अब सारे m इकट्ठे कर लें, अगर हैं एक से ज़्यादा, सारे l इकट्ठे कर लें तो क्या बनेगा, l की पावर 1 -1 -1 1 -1 -1, और t कितना बन जाएगा -2 +1, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब बताइए -1 +1 कट गया तो क्या बचा, L-1 T-2 +1 T-1, ये आ गई डायमेंशन किसकी, ईटा की डायमेंशन। सिर्फ डायमेंशन ही मालूम नहीं करनी थी, हमें यूनिट भी मालूम करना है, ईटा का यूनिट क्या है। ये डायमेंशन आ गई ML-1 T-1। यहाँ से यूनिट भी बना सकते हैं बच्चों। मैस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ईटा किसके बराबर होगा, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक हो गया, मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम। यहाँ से देखिए लेंथ का यूनिट मीटर, और ऊपर -1, टाइम का यूनिट सेकंड, और ऊपर -1, ये आ गया किसका यूनिट, यूनिट ऑफ ईटा। एंड रिजल्ट से मैंने यूनिट भी बना लिया। मैस है ना, कैपिटल M किसकी डायमेंशन है, मैस की, केजी हो गया। लेंथ मीटर्स में होती है, ऊपर -1 वैसे के वैसा, टाइम सेकंड्स में होता है, ये यूनिट भी बन गया। ये थी सिंपल सी एग्जांपल प्रॉब्लम 1.6, जिसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन मालूम करनी थी और साथ में हमें उसका यूनिट फाइंड करना था। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिटेल से हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम आसान लगी होगी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसे बार बार देखिए। अगर कहीं मसला है तो कमेंट्स के अंदर अपने कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।